हमारा टॉपिक है मैक्सिमम आइडल किसे बोलते हैं, यानी उच्चिष्ट गुंजावली इसको हम कहते हैं। हिंदी में अगर हम देखें तो इसका क्या नाम है, उच्चिष्ट गुंजावली। उच्चिष्ट गुंजावली या मैक्सिमम आइडल। इस प्रकार के जब हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन आएंगे तो एक तो हमें उसमें पूछ सकता है वो मैक्सिमम आइडल की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है देखते हैं हम। एन आइडल एम ऑफ ए रिंग आर इज मैक्सिमम आइडल ऑफ आर इफ एम जो है वो आर के इक्वल नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो है कि अगर आपके पास एम क्या है, मैक्सिमम आइडल है। एम क्या है स्टूडेंट, मैक्सिमम आइडल है, मैक्सिमल आइडल है। तो एम कभी भी आपकी आर के इक्वल नहीं होगी, आर के इक्वल नहीं होगी, यानी कि m जो है वो r का सबसेट ही होगी अगर m जो है वो r की मैक्सिमम आइडल है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस प्रकार का केस बन रहा है आपके पास कि m कंटेन टू i और i कंटेन टू r, तो इस केस में या तो आपकी i जो है यानी कि ये वाली जो आइडल है वो r के इक्वल होगी, या फिर क्या होगी, आई जो है वो m के इक्वल हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब, सीधा सीधा कहने का मतलब है कि m और r के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। m और r, ठीक है, इसके बीच में कुछ नहीं आए, सीधी m किस में कंटेन करनी चाहिए, r में कंटेन करनी चाहिए। बीच में कोई भी आइडल ऐसी नहीं आनी चाहिए। तो m को हम क्या बोल देते हैं यहां पे, मैक्सिमल आइडल बोल देंगे। क्या बोल देंगे, मैक्सिमम आइडल, उस केस में हम इसको बोल देंगे। तो ये उच्चिष्ट गुंजावली की डेफिनेशन है। यानी कि हमें कहने का मतलब है सीधा सीधा कि m ऐसी गुंजावली है वो सीधी डायरेक्ट r में कंटेन करती है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसका एक एग्जांपल। हमने लिया Z10 हमने ले लिया, ठीक है। अब Z10 की कितनी आइडल बन सकती हैं। Z10 की आइडल हमारे पास टॉ10 से हम निकाल सकते हैं। टॉ10 से आपको निकाल लेनी है, कितनी आइडल बनेंगी, 2 मल्टीपल में 5, यानी कि कितनी, 2 माइनस 1 4 माइनस या 5 माइनस 1 4 आ जाएगा यहाँ पे, यानी हमारे पास 4 आइडल बनेगी। वो 4 आइडल कौन कौन सी हैं, I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। ये हमने लिख ली 4। अब इन चारों में से हमें ढूंढनी है कि मैक्सिमम आइडल कौन सी है। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं I1 को। I1 जो है वो I2 में कंटेन कर रही है, ठीक है, और फिर I2 कंटेन कर रही है Z10 में। ये हो रहा है हमारे पास, I2 में कंटेन कर रही है I1, फिर I2 कंटेन कर रही है Z10 में। तो इसका मीन्स इनके बीच में तो ये वाली आ गई ना, एक I2 आ गई। इसका मतलब I1 मैक्सिमल नहीं है, मैक्सिमल आइडल नहीं है, मैक्सिमम आइडल नहीं है। उसके बाद में हमने I2 को देखा। तो I2 स्टूडेंट क्या कर रही है, I2 डायरेक्ट किस में जा रही है, I2 डायरेक्ट किस में जा रही है, Z10 में जा रही है। तो I2 मैक्सिमम आइडल है हमारे पास। उसके बाद में I3 भी स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्ट किस में जा रही है, Z10 में जा रही है। तो I3 भी आपके पास मैक्सिमम आइडल है। अब I4 मैक्सिमम आइडल हो नहीं सकती डेफिनेशन से, क्योंकि मैक्सिमम आइडल होने के लिए इसको इसके नॉट इक्वल होना पड़ेगा, जबकि I4 तो Z10 के इक्वल ही है। तो ये भी हमारे पास मैक्सिमम आइडल नहीं है। तो हमारे पास कितनी मैक्सिमम आइडल हैं, 2 हमारे पास मैक्सिमम आइडल बनती हैं, एक तो I2 और एक I3। तो ये हमारे पास मैक्सिमम आइडल हम इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है
इसका फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मैक्सिमम आइडल अगर हमें कभी निकालनी पड़े तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ प्राइम डिवीजर ऑफ n देख लेंगे। यानी कि जैसे हमें पूछ लिया उसने Z14 की मैक्सिमम आइडल पूछ ले, तो हम 14 के प्राइम डिवीजर देख लेंगे। एक तो 2 है, एक 7 है, ये दो ही हैं। तो इसकी मैक्सिमम आइडल कितनी है, Z4 की मैक्सिमम आइडल हमारे पास कितनी है, 2 है। 2 मैक्सिमम आइडल इसमें बनेंगी। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का यूज करते हुए कोई सा भी सेट हमें दे दे, जैसे Z 10 तो हमने कर ही लिया, Z20 दे दे जैसे आपको। अब 20 के प्राइम डिवीजर आपको देखने कौन कौन से हैं। एक तो आपके पास 2 इसका प्राइम डिवीजर है, एक इसका 5 प्राइम डिवीजर है, और इसका कोई प्राइम डिवीजर है जो 20 को डिवाइड कर दे, कोई नहीं है। तो हमारे पास 2 ही इसकी क्या है, मैक्सिमम आइडल है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख लो 30 देख लो, Z30 की अगर हमें निकालनी है तो 30 के प्राइम डिवीजर देख लो, एक तो 2 है, 3 है, 5 है। तो इसकी 3 मैक्सिमम आइडल है हमारे पास। नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडल इक्वल में कितना आ गया हमारे पास, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि Q क्रॉस R है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है और हमें कहते हैं फाइंड मैक्सिमम आइडल ऑफ R, तो हम क्या है, इसकी आइडल फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसकी आइडल हमारे पास 0 क्रॉस 0 बनेगी, एक तो नंबर 1। दूसरी हमारे पास बनेगी 0 क्रॉस R, तीसरी हमारे पास बनेगी Q क्रॉस 0, और फोर्थ हमारे पास बनेगी Q क्रॉस R। तो 4 हमारे पास क्या बनने वाली है, मैक्सिमम आइडल बनेगी 4, इसकी 4 आइडल बनेगी। अब इसमें से मैक्सिमम आइडल कौन सी हो सकती है, देखो I1 तो नहीं होगी, क्योंकि I1 किस किस में कंटिन्यू कर रही है, I1 I2 में भी जा रही है, और I2 किस में जा रही है, फिर Q क्रॉस Q में जा रही है। तो बीच में ये एक एक्स्ट्रा और आ गई। अब I1 नॉट इक्वल में है किसके, I2 के, और I2 भी नॉट इक्वल में है किसके, Q क्रॉस R के। जबकि डेफिनेशन हमें क्या कह रही थी, डेफिनेशन हमें कह रही थी कि अगर M कंटेन करता है I में और I कंटेन करता है R में, तो या तो I R के इक्वल होना चाहिए या फिर I M के इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो रहा इसमें, तो इसका मतलब हमारे पास जो है I1 मैक्सिमम आइडल नहीं है। अब अगर बात करें I2 की, I2 डायरेक्ट स्टूडेंट कंटेन करेगी Q क्रॉस R में। I2 जो है वो डायरेक्ट कंटेन करेगी Q क्रॉस R में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मैक्सिमम आइडल हो जाएगी। ऐसे Q क्रॉस 0 भी जो है वो डायरेक्ट कंटेन करेगी किसमें, Q क्रॉस R में, तो ये भी मैक्सिमम आइडल है। तो 2 हमारे पास इसकी मैक्सिमम आइडल यहां से हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ये तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम आइडल हमारे पास ये तीनों बनेगी, ये आप नोट कर सकते हैं। अगर आप कोई हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम देते हैं या नेट का या सेट का, ठीक है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया इसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर, इसको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिर लास्ट जो हमारा है, ज्यादा बड़ा इसको हम टॉपिक को करेंगे नहीं। अगर आपके पास कोई फील्ड है, F इज फील्ड है, देन F एग्जैक्टली 1 मैक्सिमम आइडल। अगर हमारे पास F कोई फील्ड है, जैसे हमें वो कह दें Z5 कह दे। अब Z5 जो हमें पता है कि क्या है, फील्ड है। Z5 क्या है, फील्ड है। Z5 फील्ड हो गया। Z5 जब फील्ड है तो इसकी मैक्सिमम आइडल एक ही होती है, और वो भी आपको पता है ये वाली होती है मैक्सिमम आइडल इसकी, क्योंकि इसके पास 2 ही मैक्सिमम आइडल होती है उस केस में, I1 और I2।
I2 Z5 खुद है, I1 शून्य है, तो ये इसकी क्या हो जाती है, मैक्सिमल आइडल हो जाती है। इस प्रकार से हम अगर इसको देखते हैं तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जाता है और साथ में याद भी रह जाता है। और वैसे भी अगर आप देखो तो इस 5 का प्राइम डिवीजर कौन है, ओनली 5 है, ठीक है। इससे अगर आप देखें तो प्राइम डिवीजर कौन है, 5 है ओनली। वैसे भी आप इसमें आइडिया लगा सकते हो। तो जब इसकी कोई मैक्सिमम आइडल ही और नहीं बनती, तो ये जो इसकी शून्य है, जिसको अपने कहते हैं ना शून्य आइडल जो होती है, वो मैक्सिमम आइडल हो जाती है। फिर इसमें मैंने लिखा है कि मैक्सिमम आइडल ऑफ R1 क्रॉस R2, अगर हमें दो की मैक्सिमम आइडल पूछता है तो आप क्या करें, डायरेक्टली मैक्सिमम आइडल ऑफ R1 निकाल लें और यहाँ पे R2 डायरेक्ट लिख दें, यहाँ पे R1 लिख लें, फिर मैक्सिमम आइडल ऑफ R2 लिख लें। जैसे आपके पास Q क्रॉस R था, ये भी आपके पास फील्ड था और ये भी आपके पास फील्ड था, ठीक है। इसकी मैक्सिमम आइडल आपके पास क्या बनेगी, 0 क्रॉस R, ये मैक्सिमम आइडल होगी। R क्रॉस, इसकी मैक्सिमम आइडल भी दो ही हमारे पास, एक 0 है, तो ये इसकी मैक्सिमम आइडल बन जाएगी। तो इस प्रकार से हम मैक्सिमम आइडल डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज करते हुए निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद में कह रहा है कि PMZ इज मैक्सिमम आइडल ऑफ MZ। जो PMZ होता है वो MZ की मैक्सिमम आइडल होती है n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। फिर उसके बाद में लास्ट में अगर हम जाएं, एन आइडल I ऑफ द रिंग Z ऑफ इंटीजर इज मैक्सिमल इफ I इज जनरेटेड बाय सम प्राइम डिवीजर। प्राइम इंटीजर से अगर वो क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, जैसे आप देखो कि Z प्लस क्रॉस है, ठीक है। अब Z प्लस क्रॉस अगर कोई प्राइम नंबर से जनरेट हुई, जैसे ये वाली Z प्लस 2 Z प्लस क्रॉस है, तो ये इसकी मैक्सिमम आइडल होगी, कौन सी होगी, मैक्सिमल आइडल हो जाएगी। अगर प्राइम इंटीजर से क्या होती है, जनरेट होती है, तो उसको हम मैक्सिमम आइडल बोलेंगे। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम आइडल। और आप हमारे YouTube चैनल को मैथ्स बाय तरसेम सर से सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है मैथ्स जोन 4NR है, मैथ एप्लीकेशन जो है वो मैथ्स जोन 4NR के नाम से है। फेसबुक पेज जो है मैथ्स फॉर हायर क्लासेस इस नाम से है। तो आप हमारा जो मैथ्स पेज, फेसबुक मैथ्स पेज है, फेसबुक जो पेज है उसको फॉलो कर लें, उस पर ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक हैं, लिंक से भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।